कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड है राधा रानी को। आजकल राधा जी के बारे में बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, लोगों को जो पता है वो कह रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भी जानते हैं कि आखिर कौन है राधा जी, इतनी पूज्यनीय हमारी प्यारी राधा जी, आखिर वो है कौन। हम उन्हें कई रूपों में जानते हैं। आज इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शायद हमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा सो दैट इस प्यारे से वीडियो का जो मैसेज है वो सभी तक पहुंच पाए। राधा रानी, जिन्हें राधिका, राधा जी और राधा रानी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में प्रमुख देवी है जो विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय में पूजित होती है। वे भगवान कृष्ण की प्रेमिका और शाश्वत संगिनी मानी जाती है। राधा और कृष्ण की लीलाएं, विशेष रूप से उनके प्रेम की कथाएं, भक्ति काव्य और भारतीय साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राधा रानी का जन्म और प्रारंभिक जीवन, इसके बारे में जानते हैं। राधा रानी का जन्म मथुरा के निकट बरसाना गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। राधा का जन्म एक गोपिका के रूप में हुआ और वह बचपन से ही अत्यंत सुंदर और करुणामयी थी। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा। राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में अमर है। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। कृष्ण के बाल्यकाल में राधा और उनकी सहेलियां उनके साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती थी, जिनमें रास लीला, माखन चोरी और वृंदावन की लीलाएं शामिल है। राधा और कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। राधा रानी का आध्यात्मिक महत्व समझते हैं। राधा रानी को कृष्ण की सर्वोच्च भक्त माना जाता है और उनके प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। भक्ति काल में कई कवियों जैसे सूरदास, मीराबाई और अन्य ने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने काव्यों में किया है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति उनकी आत्मसमर्पण और भक्ति का प्रतीक है। राधा रानी की पूजा और महोत्सव। राधा रानी की पूजा विशेष रूप से राधा अष्टमी के दिन की जाती है, जो उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इस दिन भक्त राधा रानी की विशेष पूजा करते हैं और विभिन्न प्रकार के भजन और कीर्तन करते हैं। अब जानते हैं राधा रानी का निवास स्थान। बरसाना और वृंदावन राधा रानी के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थल है। बरसाना में राधा रानी का जन्म स्थान और उनके पिता वृषभानु का घर स्थित है, जबकि वृंदावन में उनके और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित कई स्थान हैं, जैसे निधिवन, सेवा कुंज और राधा कुंड। राधा रानी की कथा और उनका महत्व भारतीय संस्कृति, साहित्य और भक्ति में अनन्य स्थान रखता है। उनके और कृष्ण के प्रेम की कहानियाँ सदियों से भक्तों को प्रेरणा देती आई है। राधा रानी की कथा और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए नीचे दिए हुए टॉपिक्स को ध्यान से सुनिए। राधा रानी की लीलाएं। रास लीला। वृंदावन में राधा और कृष्ण की रास लीला बहुत प्रसिद्ध है। यह दिव्य नृत्य रात्रि के समय गोपियों के साथ किया जाता था, जिसमें राधा जी का विशेष स्थान था। रास लीला आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। माखन चोरी। बाल्यकाल में कृष्ण के साथ माखन चुराने की लीलाएं भी प्रसिद्ध है। इन लीलाओं में राधा और उनकी सखियां कृष्ण के साथ अनेक खेल खेला करती थी। राधा जी का प्रेम और भक्ति सदा कृष्ण के प्रति ही रहा। उनका जो आध्यात्मिक रूप से आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है राधा कृष्ण का प्रेम। राधा रानी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है ये जानते हैं। राधा रानी मंदिर बरसाना। यह मंदिर राधा रानी के जन्म स्थान पर स्थित है और यहाँ उनकी पूजा विशेष धूमधाम से की जाती है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। यहाँ भगवान राधा और कृष्ण की मूर्तियाँ हैं और यह मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। राधा कुंड।
यह पवित्र कुंड वृंदावन में स्थित है और माना जाता है यहाँ स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं राधा रानी की भक्ति परंपरा। राधा रानी की भक्ति का विशेष प्रभाव वैष्णव परंपरा में देखा जा सकता है। कई संतों ने, भक्त कवियों ने राधा रानी की भक्ति को अपने काव्य और साहित्य में प्रमुख स्थान दिया है, जिनमें से एक हैं सूरदास जी। सूरदास जी ने अपने सुर सागर में राधा और कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। मीराबाई ने भी राधा कृष्ण की भक्ति को अपने पदों में अभिव्यक्त किया है। जयदेव के गीत गोविंद में राधा और कृष्ण के प्रेम लीलाओं का सुंदर वर्णन है। इस तरीके से कई कवियों ने अपनी कविताओं में राधा कृष्ण के प्रेम को उजागर किया है। संगीत और नृत्य में राधा रानी का क्या महत्व है। राधा और कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कई शास्त्रीय संगीत रचनाएं और नृत्य रूपांतरण तैयार किए गए हैं। कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों में राधा कृष्ण की कथाएं प्रमुख रूप से की जाती है। लोक संगीत और लोक नृत्य। उत्तर भारत में राधा और कृष्ण की कहानियों पर आधारित लोकगीत और नृत्य भी अत्यधिक लोकप्रिय है। इनमें रासलीला, कृष्ण जन्माष्टमी और होली के गीत प्रमुख हैं। चित्रकला में राधा रानी। राधा और कृष्ण की लीलाओं को चित्रित करने वाले अनेक कलाकारों ने राधा रानी की छवियां बनाई हैं। राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में राधा कृष्ण के चित्रण प्रमुख हैं। जानते हैं राधा रानी का संदेश क्या है। राधा रानी का जीवन और उनका प्रेम हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, जैसे कि निस्वार्थ प्रेम। राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति पूरी तरह निस्वार्थ था। उन्होंने कभी भी अपने प्रेम में स्वार्थ या प्रतिदान की इच्छा नहीं रखी। समर्पण। राधा का प्रेम पूर्णतः समर्पण पर आधारित था। उनका संपूर्ण अस्तित्व कृष्ण में विलीन हो गया। आध्यात्मिक मार्ग। राधा रानी का प्रेम और भक्ति हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति का मार्ग प्रेम और समर्पण के माध्यम से ही संभव है। यह प्रेम और भक्ति आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा रानी भारतीय संस्कृति, साहित्य और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके प्रेम और भक्ति की कहानियाँ सदियों से भक्तों और कवियों को प्रेरणा देती आ रही है। राधा रानी का जीवन, उनके प्रेम और उनकी भक्ति हमारे लिए एक आदर्श है, जो हमें सच्चे प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाता है। उनकी कथा और महिमा अनंत है और हर पीढ़ी के साथ उनकी महत्ता और भी बढ़ती जा रही है। राधा रानी पढ़ने का या समझने का विषय नहीं है, अध्ययन करने का विषय है, भक्ति का विषय है। जब हम इस भक्ति रस में डूब जाएंगे तो हम समझेंगे राधा क्या है। राधा तत्व है, राधा कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। वो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं। जब ये बात हम समझ जाएंगे तो ये वाद विवाद ही ख़त्म हो जाएगा कि राधा कौन थी, कृष्ण कौन था, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।